शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेंगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लेते हैं। पिछला हफ्ता निफ्टी के लिए कुछ खास नहीं रहा। निफ्टी पिछले सप्ताह 0.25% की तेजी के साथ 19,331.80 पर बंद हुआ था। वही सेंसेक्स में भी 0.17% की तेजी देखी गई थी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 109.69 अंक चढ़कर 65,280.45 पर क्लोज हुआ था। अब अगले हफ्ते वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं, या यूं कहे तो बड़े इवेंट्स हैं, जिनके बदौलत शेयर बाजार की दिशा तय होगी, जान लेते हैं। सोमवार से कई कंपनियां अपनी जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगी। नतीजों की शुरुआत 12 जुलाई से होगी। TCS और HCL सबसे पहले 12 जुलाई को अपने नतीजों का ऐलान करेंगे। इसके बाद 13 जुलाई को विप्रो अपने नतीजे जारी करेगी। इस कंपनियों के अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बंधन बैंक, JSW एनर्जी, फेडरल बैंक, एंजल वन और टाटा मेटालिक्स भी इस हफ्ते नतीजे जारी करने वाले हैं। यानी आपको इन शेयरों को अपने रडार में जरूर रख लेना चाहिए। अब आइए अगले फैक्टर्स पर, यानी महंगाई के आंकड़ों पर। असल में 12 जुलाई को भारत के रिटेल महंगाई के साथ साथ IIP के आंकड़े आने वाले हैं। इसी दिन यानी 12 जुलाई को अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, तो भारतीय शेयर बाजार इन दोनों आंकड़ों पर अपनी नजर रखेगा। अब जरा विदेशी निवेशकों यानी FIIs के आंकड़े क्या कहते हैं, ये जान लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में रोज नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इसकी एक वजह विदेशी निवेशकों के द्वारा की जा रही बम्पर खरीदारी को माना जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले हफ्तों में विदेशी निवेश बढ़ने से निफ्टी 20,000 के लेवल तक पहुंच सकता है। बता दें, जुलाई के पहले हफ्ते में FII ने 9,100 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। इससे पहले 2 महीनों में 55,000 करोड़ रुपए की खरीदारी FIIs के द्वारा की गई थी। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक निवेशकों ने पिछले हफ्ते 6,900 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की थी। अब आइए रुपए पर। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव एक महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। अब इसकी वजह क्या है, ये जान लेते हैं। असल में अमेरिका में ब्याज दरों में इजाफे का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से डॉलर में कमजोरी देखी जा सकती है। IPO का क्या अपडेट है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO आने वाला है। IPO के जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपए जुटाएंगी। 12 जुलाई को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO खुलेगा। आप 14 जुलाई तक इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO का प्राइस बैंड 23 से 25 रुपए प्रति शेयर है। एक लॉट में निवेशकों को 600 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए उन्हें 15,000 रुपए लगाने होंगे। वहीं रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट के लिए निवेशकों को 1,95,000 रुपए लगाने होंगे। बता दें, रिटेल निवेशकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रखा गया है। अब जाते जाते कैसी रहेगी भारतीय बाजार की चाल, ये जान लेते हैं। निफ्टी का सपोर्ट जोन 19,220 से लेकर 19,200 रह सकता है। निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 19,400 से लेकर 19,460 रहेगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 44,500 से लेकर 44,600 रह सकता है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 45,200 से लेकर 45,300 रहेगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।